हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। 471.35 लगभग 4% नीचे। और ये जो 4% नीचे आया है शेयर, ये डीमर्जर का जो न्यूज़ आज आया है उसके बाद में डिसअपॉइंटमेंट आया इन्वेस्टर्स को एंड द स्टॉक हैज़ फॉलन 4%। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले प्राइमरीली कि क्या चीज़ है जो डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को, क्या बहुत बड़ी कोई चीज़ है जो मिस कर दिया है यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को। और साथ ही साथ में चार्ट पे बात करेंगे कि ये 4% का जो ड्रॉप आया है इससे चार्ट्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करें सबसे पहले न्यूज़ की। तो कंपनी ने जो डीमर्जर की बात हुई थी उसको कंफर्म करते हुए कहा है कि डीमर्जर होगा। लेकिन एक न्यूज़ जो मार्केट को पसंद नहीं आई वो ये है कि डीमर्ज होने के बाद जो एंटिटी बनेगी आईटीसी होटल्स, जिन लोगों को खबर पता नहीं, पहले मैं खबर बता देता हूँ कि आईटीसी के अंदर में अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हैं। उसके अंदर में होटल्स हैं, उसके अंदर में एफएमसीजी है, उसके अंदर में बहुत बड़ा शेयर सिगरेट्स का है और साथ ही साथ में इनका पेपर बिजनेस भी है। तो ये क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो होटल बिजनेस है उसको अलग कर रहे हैं, उसको डीमर्ज कर रहे हैं। और ये खबर काफ़ी टाइम से मार्केट्स के अंदर में थी और एक्सपेक्टेशन ये थी कि इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। आईटीसी होटल का जो नया ब्रांड बनेगा उसके अंदर में शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा। अब फायदा तो मिलेगा, लेकिन कंपनी ने ये बात कही है कि जो नई एंटिटी बनेगी आईटीसी होटल्स, उसके अंदर में 40% जो हिस्सेदारी है वो आईटीसी की ही रहेगी और 60% जो बाकी हिस्सेदारी है वो बाकी शेयर होल्डर्स के अंदर में बटेगी। सो ये चीज़ जो है इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट करी है एक एक हद तक। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये दिस इज़ द ओनली रीज़न। मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज मार्केट्स के अंदर में जब भी कोई नई खबर आती है तो हमेशा एक ट्रेंड होता है जिसको बोला जाता है बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो जब भी कोई उड़ती उड़ती खबर आती है या फिर कोई रूमर आता है तो उस टाइम पे स्टॉक में हमेशा बाइंग आती है। और जब भी जो वो न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये मार्केट का बहुत पुराना और शुरू से एक नेचर रहा है। और मेरे को लगता है कि आज की जो गिरावट है वो वही है। इट इज़ नॉट अबाउट अ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज उसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल सा है कि ये बात पहले तय हो चुकी थी कि जो डीमर्जर होटल का हो रहा है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बिकॉज आईटीसी की जो टॉप लाइन है, मतलब आईटीसी का जो रेवेन्यू है, उसके अंदर में होटल का सिर्फ 5% हिस्सा है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने नहीं वाली थी इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, एक डीमर्ज होना था, लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इतना बड़ा कोई मूव आने नहीं वाला था। सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ सेल ऑन न्यूज रादर देन एनी अदर डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं आईटीसी के शेयर के अंदर में। और ये जो आज का फॉल है दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। और अभी तक मेरे को लगता नहीं कि ये फॉल बहुत सीरियस है। ये फॉल सीरियस तब हो जाएगा जब ये अपने पिछले हफ्ते का लो तोड़ेगा। इसीलिए डेली चार्ट्स ना देखते हुए मैं वीकली चार्ट्स देख रहा हूँ। बिकॉज अगर आप आईटीसी का डेली चार्ट निकाल के देखोगे तो ऐसी छोटी छोटी गिरावट बहुत बार आईटीसी दिखा चुका है। और जब कोई लंबी रैली के लिए स्टॉक चल रहा होता है, जैसे आईटीसी पिछले साल 220 रुपये से चल रहा है और अभी 500 रुपये का लेवल ऑलमोस्ट इसने टच कर दिया है। सो बीच बीच में कई कई बार ये जो है इसने छोटे मोटे फॉल्स दिखाए हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डेली चार्ट ना फॉलो किया जाए इसके अंदर, बिकॉज डेली चार्ट कैन बी मिसलीडिंग। अगर आप डेली चार्ट इसका देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि पिछले कई दिनों के लोज जो है आईटीसी ने निकाल दिए हैं। ये सारे दिनों के लोज जो है वो आईटीसी ने निकाल दिए हैं डेली चार्ट्स पे। तो बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखती है। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से जब तक अभी ये पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, अभी तो मंडे है और अभी तो हफ्ता शुरू ही हुआ है और आगे जाके फ्राइडे तक ये कैंडल पूरी होगी। आज का जो रिएक्शन था वो एक नी जर्क रिएक्शन जिसको बोला जाता है कि आई ये खबर और झटका जैसा लगा है। लेकिन अगर ये इस हफ्ते 468 के नीचे बंद हो जाता है तब मैं बोलूंगा कि हाँ, थोड़ी सी इसके अंदर में जो है फॉल बढ़ सकता है। एंड द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी अराउंड द लेवल्स ऑफ 440, 440 तक फिर ये स्टॉक फिसल सकता है। और फिर 440 भी अगर टूटता है देन ऑफ कोर्स ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। बहुत ही अच्छी रैली जो है स्टॉक ने अभी तक दिखाई है और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है। तो अगर आपने इसको लिया हुआ है 300 पे, 350 पे या 400 पे या 450 पे, तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन होगा आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखो।
ये डीमर्जर की न्यूज से कुछ नहीं इतना बड़ा इंपैक्ट होना है, पहले भी नहीं होना था, बिकॉज ओनली 5% ऑफ द टॉप लाइन इज कंट्रीब्यूटेड बाय आईटीसी होटल्स। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो 471 आई थिंक, वॉच आउट फॉर 468। अगर 468 के नीचे क्लोजिंग होगा तो 440 तक जाएगा, वरना हो सकता है यहीं से आज का जो इसने लो बनाया यहीं से अपनी रैली जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईटीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।